हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो 3 दिन बाद ये वीडियो आ रहा है। कुछ वर्क में बिजी थे एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी शिवरात्रि टू वन एंड ऑल। आप सभी पे भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे और आप बरकत करते रहें। नाउ गेटिंग बैक टू मार्केट कैप हमारा चल रहा है $1.902 ट्रिलियन का। अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देख ले तो कल ये 20 पे था बिकॉज ऑफ द मेजर ड्रॉप दैट वी सॉ येस्टरडे। और उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें बदलती रही, जैसे जैसे न्यूज़ बदलती रही, वैसे वैसे इसमें एक बुलिश मोमेंटम आता गया। बोल सकते हैं द न्यूज़ वर बीइंग ड्रिवन बाय प्राइसेस और प्राइसेस वर बीइंग ड्रिवन बाय न्यूज़, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। If you are a news-based trader, definitely news has given the movement, and if you're a price-based trader, then definitely the price. So right now we are at neutral, जहाँ पे हम 42,000 पे चल रहे हैं। What are my views, उस पर बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे बिटकॉइन डेटा देख लेते हैं। SMA दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज 1458 डेज क्या दिखा रहा है। इस वेबसाइट का नाम है stats.bybitcoinworldwide.com, stats.bybitcoinworldwide.com। सो इसके 1458 SMA पे चले जाते हैं और इस चार्ट को हम अगर देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन ये जो बेसिकली SMA बन रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज अभी बैठा हुआ है $19,601 पे। मतलब अगर वर्स्ट केस सिनेरियो मार्केट गिरता है तो $19,601 गिर सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा था, मार्केट जब नीचे आया था किस तरीके से ये $3,000 के आसपास आ गया था, यहाँ पे $5,000 के आसपास। तो मोर और लेस दिस थिंग वर्क्स। सो इन केस अगर हम ब्रूटली गिरते हैं तो $19,601-602 के आसपास आ सकते हैं। जब से मैंने कहा है मार्केट में हमें $14,000 देखने के लिए मिल सकता है, तब से काफ़ी सारी टेंशन चल रही है। गाइस फ्लैट क्रैश नहीं आएगा, वो एक वहाँ पे मंथली कैंडल क्लोज है, वहाँ पे बहुत कुछ बैठा हुआ है, सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस की तरह उसने एक्ट किया है, इसलिए हमने वो 14,000 के बारे में कहा था। बट वी कीप ऑल योर सेंटिमेंट्स इंटैक्ट दैट यस यू कैन हैव अ व्यू अबाउट द बिटकॉइन। नाउ लेट्स गेट इनटू द रिच लिस्ट। बिटकॉइन रिच लिस्ट क्या बोल रही है बिफोर वी गेट इनटू द एनालिसिस। बिटकॉइन रिच लिस्ट पे आना है आपको, यहाँ पे bitinfocharts.com पे आना है, जहाँ पे अगर आप बिटकॉइन के रिच लिस्ट पे क्लिक करोगे तो रिच लिस्ट आ जाएगी। ये वो वॉलेट्स है जिसमें पैसिव अमाउंट ऑफ बिटकॉइन पड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर बाइनेंस का जो कोल्ड वॉलेट है उसमें 2,52,000 बिटकॉइन पड़े हुए हैं। बिटफिनिक्स का जो है उसमें 1,68,000 पड़े हुए हैं। ये जो है ये एक प्राइवेट वॉलेट लग रहा है जिसमें 1,27,112 BTC पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। तो इस वॉलेट को एक बार चेक करते हैं कि इस वॉलेट में जब तक ये खुलता है तब तक और वॉलेट्स, अच्छा ये दूसरे इसमें नहीं खुला है। देख लेते हैं इसने क्या किया है। अभी इसने रीसेंट बाइंग की है कि सेलिंग की है। इसकी जो मेजर बाइंग थी दैट वाज 274 BTC, वो इसने खरीदे थे $27,000 पे। मतलब जब अभी आया था $32,000-33,000 या $33,000-34,000, तब इसने कोई बाइंग नहीं की है। ये एक बड़ा वॉलेट है। इसको छोड़ के और कुछ वॉलेट्स पे ध्यान दे देते हैं कि उन वॉलेट्स का काम क्या था या उन वॉलेट्स ने क्या किया है। सॉरी, आई गेस बिटइन्फो चार्ट्स, here up. Okay, so let's get into the rich list back again, and the rich list is saying what? So यहाँ पे जो चौथा वॉलेट है जिसमें लगभग 94,000 बिटकॉइन से, मेरे को नया लग रहा है। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। इसने रीसेंट जो प्राइस एक्शन हुआ था जहाँ पे मार्केट 33,000 34,000 के आसपास आया था, इसने भी वहाँ पे कोई बाइंग नहीं की थी। इसकी जो लास्ट मेजर बाइंग है वह 7.298 BTC एट द रेट ऑफ 38,376। सो इसमें भी मेजर कोई एडिशन नहीं है, बट ये वॉलेट आपको कम से कम इतना तो दिखा रहा होगा किस तरीके से लोग मेजरली बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक 79,957 वाले वॉलेट को देख लें कि इसमें क्या है, तो आप इसमें देख सकते हो इसमें भी अभी रिसेंट के टाइम में तो कोई एडिशन होते हुए दिखे नहीं है। इसने लास्ट जो मेजर बाइंग की थी वो कहाँ, अरे भैया बहुत नीचे बाइंग की थी, लगता है की नहीं इस साल। कहा चचा इतना बिटकॉइन आया कहाँ से तुम्हारे पास? मोर भैया मोर। क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा 0 0 0 करके गया है ये,
इसने कोई, या तो इसने बहुत छोटी छोटी एडिशंस के थ्रू किया, बट कोई मेजर बिटकॉइन बाइंग मूवमेंट नहीं दिख रहा है इसमें। 0.0001, 0.4x01, बट मेजर भी तो दिखना चाहिए। ये रहा इसका जो लास्ट था, ओ भाई साहब 74,363 बिटकॉइन इसने खरीदे थे इन द ईयर 13/2011। 2011 में इस वॉलेट ने खरीदा था 73,000 में, और उस समय बिटकॉइन की रेट चल रही थी $0.93। सो ये एक वॉलेट है जिसपे आप ध्यान दे सकते हो, बिकॉज इस वॉलेट में मेजर मूवमेंट्स नहीं आए हैं। इसने कोई मेजर बाइंग नहीं की है पूरे साल में, बट डेफिनेटली इसने जो पहली बाइंग की थी दैट वाज ह्यूज एंड ह्यूमंगस। मतलब 79,956 बिटकॉइन इसने खरीदे थे एट दिस रेट, एंड ही इज अ मिलियनेयर टुडे प्रोवाइडेड ही रिमेंबर हिज कीज। मतलब उसको याद है कि भैया मेरा कहाँ पे एड्रेस था, कीज कहाँ पे थी, तो भैया आज तो ये चाचा चौधरी हैं हमारे। ओके, तो अब कुछ ऐसे वॉलेट्स देख लेते हैं जिनमें थोड़े कम बीटीसी हों, जैसे कि 19,000 20,000 बीटीसी वाले भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी वेल्स ही हैं, इनके पास 19,000 20,000 बीटीसी हैं। अगर हम इनको भी ध्यान में दें तो इन्होंने भी अभी मेजर कोई इस समय तो बाइंग की नहीं है। इन्होंने खरीदा था 0.053 पे, आप देख सकते हो 19,400 बीटीसी इन्होंने खरीदे थे। एंड लेट्स सर्च फॉर, अभी के समय अगर किसी ने खरीदे होंगे तो 4-5 हज़ार वाले बीटीसी को भी देख लेते हैं कि वो भी वेल्स के वॉलेट कहलाएंगे। 4-5 हज़ार बीटीसी भी यार बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो लेट्स गो फॉर 5,000 और लेट्स गो फॉर 8,000। 8,000 वाला ये बीटीसी का वॉलेट देखा ना, इसमें क्या हाल है। इसकी जो लास्ट मेजर बाइंग थी 679 बिटकॉइन इसने जो खरीदे थे वो $10,716 में खरीदे थे, और उसके बाद इसकी जो लास्ट बाइंग हुई थी विच वॉज वेरी स्मॉल, इसने इतना कुछ खरीदा नहीं है। सो मोर और लेस, and in fact this guy started it at $10,278. So you are never late while buying Bitcoin. Let's jump into the prices now. As you can see S&P 500 जो है वो थोड़ा बहुत जंप ले चुका है आफ्टर वी सॉ डेप टेस्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 350। इसको अगर आपने 200 कर देंगे तो लोगों को बेटर समझ में आएगा, इसलिए 200 कर देते हैं। फिर फॉर गॉड सेक ट्रेड कर रहे हैं बिलो मूविंग एवरेज 200, which is a great resistance and a great support. So market को rejection मिल सकता है S&P 500 के केस में at places of $4,462। अगर इसको आसानी से क्रैक करके ऊपर जाता है there is a good chance कि मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम बना सकता है। Now what's more important is हमारे पास RSI भी इस बुलिश मोमेंटम, जो बुलिश मोमेंटम बैंड पकड़ लीजिए या MA लेंथ पकड़ लीजिए जो कि 200 है, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे। That will be a great signal that we are bullish. Let's talk about BTC USD. अगर BTC USD की बात करें तो BTC USD में एक बहुत तगड़ा बुलिश मोमेंटम आया है, और हमने ये बनाया था कुछ, आई गेस दिस वाज एन ऑर्डर ब्लॉक, कब का मेरे को याद नहीं, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पे हमने सपोर्ट बना के रखा था और वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ था। RSI जो थी हमारी, RSI ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है, देयर इज अ चांस दैट 52 से रिजेक्शन मिल सकता है। एक रेजिस्टेंस की तरह RSI काम कर सकती है। आई नो मैंने RSI के बारे में कहा है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली आई हैव समथिंग गोइंग ऑन, आई हैव माय एग्जाम्स इवन, सो एग्जाम्स देने के साथ साथ वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज 200 की बात करें तो मूविंग एवरेज 200 बैठा हुआ है $49,206 पे, विच इज अगेन बेरिश। अभी तक मार्केट इसको टेस्ट करके वापस नीचे आ सकता है जैसे आया है कई बार, बट इफ इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग अबव इट दैट विल बी अ ग्रेट साइन। उसको सपोर्ट बना के अगर ऊपर जाए तो वो अच्छा साइन होगा कि हम मार्केट में बुलिश हो चुके हैं। वीकली में बात करें और वीकली में हम EMA नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं हो सकती। सो लेट्स यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड यहाँ पे हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे। आई कैन जस्ट रिमूव द RSI फ्रॉम हियर। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को यूज करते हैं तो आपको दिखेगा किस तरीके से हमारे पास वही एरिया एज रेजिस्टेंस बन रहा है जहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठा हुआ है 44,978। मार्केट आज 44,000 के आसपास आया था, विच इज अ ग्रेट साइन दैट येस हमने, कुछ लोग बोल सकते हैं दिस इज अ W पैटर्न फॉर्मेशन मिश्रा भाई, why aren't you checking that? Definitely this is a W pattern formation provided we break this resistance. अगर ये resistance break हो जाता है I will go for that W, and जो W की लेंथ पकड़ूंगा मैं उस केस में यहाँ से
यहाँ तक पकड़ेंगे हम उस डब्ल्यू की लेंथ। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हमारे पास जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ तक का, ठीक है। 50% टारगेट भी फुलफिल मानते हैं तो 52,000 $52,000 तक हम जा सकते हैं अगर मार्केट बुलिश हुआ, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न प्ले आउट हुआ। इसमें भी देखो तो अपने को डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है, बट अगेन दिस इज द लेंथ दे आर कॉलिंग फॉर। अगर आप कैंडल स्टिक्स में देखते हो, मैं इस लेंथ को पकड़ रहा हूँ, होल्डिंग द विग एज माई रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे जिनको मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था तो इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट पहले इस मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मोमेंटम थ्रो करे, देन वी कैन गो टू दोज एरियाज। इज द बेरिशनेस ओवर? Until unless we trade below 21 moving average, I am still very much not sure that is the bull bearish trend over, because ऐसा नहीं हो आज रशिया ने कोई मिसाइल डाली और देखो यार ये कोई दिवाली तो है नहीं, आज छोटी दिवाली कल बड़ी दिवाली, 2 बम कल मार लिए, 3 बम आज फोड़ लिए और उसके बाद न्यू ईयर पे तो 4 बम फोड़ना ही है। ये कोई दिवाली वाला गेम नहीं है या ये कोई दिवाली वाला सीन नहीं है। चीज़ें बहुत ब्रूटल हो सकती है और इसी ब्रूटैलिटी के साथ अहमियत ऑफ बिटकॉइन आपको समझ में आएगी। कंट्री की कंट्रीज जब बर्बाद हो जाएंगी तो वो करेंसीज कहाँ जाएंगी, गोल्ड का क्या होगा, सिल्वर का क्या होगा। सिंस ये मार्केट पंप किया, देयर इज अ चांस दैट गोल्ड ने डंप लिया होगा। लेट्स सी गोल्ड का क्या सीन चल रहा है। गोल्ड ने वीकली में तो अच्छा खासा पंप लिया था, फिर डंप हुआ था। ये देखो जहां मार्केट ऊपर की तरफ अपने पास, अगर आप बीटीसी मार्केट को कंपेयर करोगे, जहां बीटीसी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था गोल्ड नीचे की तरफ आ रहा था, जहां गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा था बीटीसी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, जबकि ये एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं गोल्ड बाय करने का तो सिल्वर पे ध्यान दें। सिल्वर एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत तेजी से भागेगा। इनफैक्ट इससे पहले भी जब हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिला था, सिल्वर पहले भागा था, गोल्ड बाद में। सो आई नो पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट 59,000 गोल्ड, 59,000 गोल्ड. It won't take long before you start calling 70,000 and then the higher prices. But yes, don't forget the material which is being used, 70% जिसका यूज केस है वो सिल्वर है। गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू पकड़ा जाता है, बट सिल्वर भी आपको नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज नीदर डू आई हैव टाइम टू insist people to go to a particular exchange, buy gold from there only, buy silver from there only. मुझे उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिनके पैसे स्टक हैं, जिनके पैसे अभी भी दे आर वरिड अबाउट कि उन्हें गोल्ड में डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए, लैंड खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। लैंड खरीदने का सही समय होगा जब इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरह से मार्केट को हिट करता है, हाइपर इन्फ्लेशन जैसे चांसेस आते हैं, जहाँ पे चीज़ों के दाम रातों रात बढ़ना स्टार्ट होते हैं, मार्केट्स क्रैश करते हैं, तब वो सही समय रहेगा अगर आप उस समय निवेश करें लैंड में। गोल्ड उस समय बूम कर रहा होगा बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सेफ हेवंस। तो लोगों का रहेगा यार पैसा तो बर्बाद हो रहा है, इससे बेटर है गोल्ड खरीद के बैठ जाओ, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे को गोल्ड तो एक राहत देगा। बट अब एक और चीज़ आ गई विच इज़ बिटकॉइन, और लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसी के साथ आज का इस सेशन को खत्म करते हैं। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इम्बैलेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, अगली वीडियो विल बी ऑन इम्बैलेंस।